देवहूति माता भगवान कपिल से कह रही हैं कि हे भगवान, प्रकृति और पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है और जिसके द्वारा उस सांख्य तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक पृथक करके जाना जाता है, वह साधन क्या है। अभी श्रीहितम ऋषि कह रहे थे कि माता देवहूति को जो उपदेश भगवान कपिल ने किया है वह पृथक सांख्य शास्त्र से विलक्षण है। ये भक्ति युक्त सांख्य है। प्रत्येक उपदेश देने के बाद फिर सर्वोपरि भगवत भक्ति को ही भगवान कपिल सिद्ध कर रहे हैं। तो माता देवहूति कह रही हैं कि प्रकृति पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, वस्तुतः उसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसके पृथक पृथक तत्व का यथार्थ रूप में अनुभव करने के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है। भक्ति योग के द्वारा ही प्रकृति के तत्व को समझा जा सकता है, पुरुष के स्वरूप को समझा जा सकता है और महत्त्वादि को भी ठीक से भक्ति योग के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो आप भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तरश प्रभो। हे प्रभो, इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य का प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति, सांख्य का विवेचन तो आप कर ही चुके हैं, पर इस तत्व का बोध कराने वाली जो एकमात्र आपकी भक्ति है, उस भक्ति का विस्तार पूर्वक आप कृपा करके वर्णन कीजिए। अब प्रश्न होता है कि माताजी आप भक्ति योग के ऊपर इतना जोर क्यों दे रही हैं? भक्ति योग श्रवण विस्तार पूर्वक क्यों श्रवण करना चाहती हैं? माताजी स्वयं भक्ति योग के महात्म्य का वर्णन कर रही हैं। वे कहते हैं विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृति। येन साधनेन, जिस साधन से, वो साधन क्या है? भक्ति रूप साधन, भक्ति योग। भक्ति योग रूपी साधन से ही हे भगवन जीव का सब ओर से चित्त हटता है, मन हटता है, वृत्ति हटती है और परिपूर्ण वैराग्य होता है। वह केवल भक्ति योग के द्वारा। दास निवेदन कर चुका है कि ज्ञानी भी शरीर संसार की वासना का त्याग करता है, लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा का त्याग करता है, पर वह मलवत त्याग करता है। जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। किंतु भगवान का प्रेमी जब त्यागता है तो वह मल से भी, मल त्याग से भी उत्कृष्ट वांतवत त्याग है। मल त्याग व्यक्ति प्रतिदिन करता है, किंतु मल त्याग के काल में उसको इतनी घृणा उत्पन्न नहीं होती है जितनी घृणा बमन के काल में उत्पन्न होती है।
दूसरे किसी को वमन करते हुए देख करके भी स्वस्थ व्यक्ति को वमन होने लग जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग उत्कृष्ट है, और ये वांतवत त्याग प्रेमी अनुरागी भक्त ही कर सकता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन एव नर बड़भागी। श्री नाभा गोस्वामी जी ने रूप सनातन जी के संबंध में कहा, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दुहरूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप सनातन जी ने, दोनों भाइयों ने संसार स्वाद सुख को बमन की समान त्याग दिया। और वही नाभाजी इसी वृंदावन धाम की परम रसिक भक्ता श्री करमेती बाई के संबंध में कह रहे हैं, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवे जगत की फांस तरक तिनुका ज्यों तोरी, निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परसा जिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। अब आगे बोल रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, फेर नहीं तन तिन चही। बमन के समान त्याग करके फिर उसकी ओर देखा नहीं। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। ज्ञान मार्ग का साधक अन्य मार्गों का साधक विवेक पूर्वक त्यागता है, पर भक्त में भगवद अनुराग इतना अधिक होता है, वो त्यागता नहीं है, ये स्वयं ही उसको नमस्कार करके चले जाते हैं। उसकी वृत्ति श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं रह नहीं जाती है। तो और एक बात और माताजी कह रही हैं कि मेरी यह बात यथार्थ रूप में समझ में आ गई है कि जन्म मरण रूपा जो जीव की अनेक प्रकार की गति हैं, उसकी निवृत्ति भी बिना भक्ति के संभव नहीं है। इसलिए आप उसका वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वस्तुतः वह काल रूप जो परमात्मा है, उसके भय से ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये जीव शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे भगवान सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविद हैं, जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं, और जीव और प्रकृति इन दोनों भगवान के द्वारा नियाम्य है। वे भगवान सामान्य जीव जगत की क्या चले, ब्रह्मादि पर भी शासन भगवान का ही चलता है। सबके ऊपर शासन भगवान का चलता है। गोस्वामी जी ने तो कहा, उमा दारु योषित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। वे सर्वसमर्थ भगवान कालस्वरूप हैं। उनका भी स्वरूप आप कृपा करके मुझे बताइए। हे भगवान, एक बात आपका उपदेश श्रवण करने के पश्चात मेरी समझ में आई है कि लोकस्य मिथ्याभिमते
अचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः त्वमाविरासीः किल योगभास्करः। हे भगवान, लगता है आपके अवतरण का हेतु ही यही है। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह में अहम बुद्धि और देह से संबद्ध संसार में, संसार के संबंधियों में मम बुद्धि, इस बुद्धि के कारण कर्मों में आसक्ति और इस आसक्ति के कारण कर्म के अत्यंत कठोर श्रम से युक्त यह जीव अत्यंत क्लेश का अनुभव करता हुआ अविश्रांति में रहता हुआ, विश्राम उसको मिलता नहीं है, अविश्रांति में रहता हुआ मोह के घनीभूत अंधकार में प्रसुप्त जैसी अवस्था में रहता, सोए हुए जैसी अवस्था में रहता है। तो भगवान हमें लगता है उन सबको जगाने के लिए मोह निशा जग सोवनिहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा, और उनको जगाने के लिए त्वमाविरासी किल योग भास्करा, उनको जगाने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग आदि जितने साधन जीवों के कल्याण के हैं, उन समस्त प्रकार के योगों के प्रकाशक सूर्य के समान आप कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं। यह सुनकर के भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी के प्रश्न का बड़ा अभिनंदन किया और यहाँ एक बड़ी ऊंची बात लिखी है, करुणार्दितः आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। भगवान करुणा से अत्यंत द्रवित हो गए। वस्तुतः हमारे शास्त्रों का जो मूल है, उद्गम, वह तो करुणा ही है। गुरुजी, करुणयाः पुराण गुह्यम, करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मुपयामि ग्रहम, क्या गुरुम मुनि नाम। करुणयाः, करुणा न होती तो सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाकर यह मंगलमयी कथा क्यों सुनाते। करुणा न होती तो भगवान ब्रह्मा जी को यह उपदेश कैसे देते। करुणा न होती तो ब्रह्मा जी यह उपदेश नारद जी को कैसे देते। करुणा न होती तो नारद जी यह उपदेश व्यास जी को कैसे देते। और करुणा न होती तो व्यास जी यह उपदेश सुखदेव जी को कैसे देते। और करुणा मूल में न होती तो सुखदेव जी उपदेश परीक्षित को कैसे देते। मूल में करुणा ही है, करुणा। इसलिए अंतिम मंगलाचरण में भी कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः। ये कारुण्यतः का अन्वय कस्मै येन से पूरी परंपरा में कारुण्यतः तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम
यदि ईमानदारी से कहा जाए तम्बरीश जी, तो श्रीमद् भगवत गीता का बीज करुणा, श्रीमद् भागवत का बीज करुणा, श्रीमद् रामायण का बीज करुणा, शोक श्लोकत्वमागता, क्रौंच के उस बधिक के द्वारा क्रौंच के बध और क्रौंची के विलाप को देखकर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि में करुणा उदित न होती तो क्या श्रीमद् रामायण आदि महाकाव्य प्रकट होता है। इसलिए हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वे भी करुणा उनका बीज है। और यदि हम और खुल करके कहें तो वृंदावन के रसिकों की वाणी भी उसका मूल करुणा है। इस अति दुर्लभ रस की अधिकारिता, जिसके लिए उमा रमा भी ललचाती हैं और वह रस उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वह अति दुर्लभ रस क्या बड़े बड़े योगींद्र महामनिंद्र सिद्धों को, अमलात्मा विमलात्मा परमहंसों को जो रस अत्यंत दुर्लभ है, श्री वृंदावन के नित्य विहार उपासना का रस, क्या उस रस के अधिकारी वासना वासित अंतःकरण वाले ये कलिमल ग्रसित जीव हैं क्या? तो फिर हितचौरासी जी कैसे प्रकट हो गई, फिर केलमाल जी कैसे प्रकट हो गई, फिर ये श्री व्यास वाणी है, व्यास वाणी कैसे प्रकट हो गई, श्री महावाणी कैसे प्रकट हो गई। हमको लगता है इसके मूल में भी करुणा है कि ये जीव भी इस रस की सूक्ष्म एक कणिका प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाए। हम आपको क्या कहें, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण के प्रसंग में आता है कि जब प्रभु श्री राम रामानंदाचार्य रूप में लीला करके बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो, दीर्घ काल तक धराधाम पर विराजमान होकर जब अपनी लीला संवरण करके आचार्य चरण नित्य साकेत पधारे, बड़ा उत्सव हो रहा था साकेत में। ठाकुर जी भी सारी धरती पर वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार को देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। एक एक शिष्य ने प्रशिष्य ने कितना प्रचार किया। पीपा जी महाराज, रैदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, धन्ना जी महाराज, सेन जी महाराज। समाज का कौन सा ऐसा वर्ग बचा जो भगवत भक्ति को प्राप्त करके धन्य न हुआ हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिण सदा कह करके मैंने सबके लिए शरणागति के द्वार खोल दिए। वैकुंठ गोलोक साकेत के द्वार सबके लिए खुल गए। अब बेरोक टोक कलिकाल के जीव भी मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा भी, लेकिन श्री जानकी जी ने प्रसन्न होकर सुना तो सही, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं। कुछ उन्होंने कहा नहीं, बोली नहीं। तो श्री राम जी ने पूछा कि हे प्राण वल्लभे, हमारी इस आचार्य रूप में प्रकट लीला आपको प्रिय नहीं लगी क्या? अथवा इसमें कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई न्यूनता रह गई क्या?
तो श्री किशोर जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो परिपूर्ण हैं, आप भला अवतार लेकर लीला करें तो उसमें अधूरापन कहाँ रह सकता है। लेकिन अब आप पूछे ही रहे हो तो मैं बतला रही हूं। आपने अपने नित्य धाम की प्राप्ति का द्वार तो खोल दिया, लेकिन कोई जीव इस कलिकाल में आपकी श्री महिल टहल प्राप्त करना चाहे सखी सहचरी भाव से, उस मार्ग को तो आपने गुप्त ही रखा है। क्या यह महल टहल इन कलिकाल के जीवों को नहीं मिलनी चाहिए? ये भेदभाव इनके साथ क्यों? श्री ठाकुर जी के नेत्र भर आए। धन्य है करुणामयी, आप यह दिव्य महल का रस, कुंज का रस, निकुंज का रस इन जीवों को प्रदान करना चाहती हैं, लेकिन यह रस, इसकी अधिष्ठात्री रसेश्वरी तो आप हैं, और आपकी कायव्यूह स्वरूपा सखी सहचरी, इनकी कृपा से हमको रस मिलता। ठाकुर जी ने कहा तो ये तो आप प्रकट करो या आपकी कोई सखी प्रकट करे। तब श्री जानकी जी ने चंद्रकला जी की ओर देखा। आचार्या हैं, प्रधान सखी हैं, सखियों वो चंद्रकला जी हैं, और भाइयों में वो प्रेम मूर्ति भरत लाल जी, दो स्वरूप हैं उनके। जैसी चंद्रकला जी की ओर देखा तो कि ये हमको धरती पर भेजना चाहती है, तो मैं अपनी स्वामिनी का वियोग कैसे सह पाऊंगी, प्रियालाल की सेवा कैसे छोड़ पाऊंगी, इतने समय तक इनसे पृथक कैसे रह पाऊंगी। उस विरह की कल्पना होते ही वे मूर्छित होकर गिर गई। श्री किशोरी जी ने उठाया, कहा तुम बड़ी भोरी हो, इस रूप में तो तुम यहीं रहोगी, किंतु एक रूप से धरती पर जाकर के इस रस भक्ति की धारा को बहाओगी। तो महाराज जी ऐसे ऐसे अद्भुत रस के पद हैं कि हम आपको कह नहीं सकते। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, तो कहने का आशय हमारा ये है कि अत्यंत सुसूक्ष्म दुर्लभ गोप्य रस, जिसको पुराणों में भगवान व्यास जी ने रास पंचाध्यायी आदि प्रकरणों के माध्यम से सूत्रात्मक रूप से संकेत किया, उस रस को इन आचार्यों ने इतने प्रचुर मात्रा में कैसे गाया? उसके मूल में भी करुणा ही है। इसलिए कहते हैं कि हे भगवन, हाँ, इसलिए मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं कि करुणा से भगवान श्री कपिल द्रवित हो गए और कहने लगे, बोले देखो माताजी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भिन्नता आती है। जन्मांतरीय संस्कार पृथक पृथक होने के कारण, उन जन्मांतरीय संस्कारों के कारण हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है, और उसके अनुरूप उसके भाव में भी भिन्नता आ जाती है। इसीलिए सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष वो जन्मांतरी संस्कार के कारण होते हैं, और कोई कोई भाग्यशाली गुणातीत पुरुष भी होते हैं, जो अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सन्नम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। भगवान कह रहे हैं
जो भेददर्शी है, क्रोधी है, हृदय में हिंसा का भाव है, दंभ का भाव है अथवा मात्सर्य का भाव है और इन भावों का परित्याग नहीं कर पाया है और मेरी भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्य में वा, विषय का निर्धारण करके कि हमको हमारे जीवन की मंजिल लक्ष्य ये है, लौकिक लक्ष्य, यश कीर्ति की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, राजोपचार महाराजोपचारों से प्रतिमा में मेरा पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। और आगे बोल रहे हैं, कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्य मिति वा पृथक भावः स सात्विकः। सात्विक पुरुष अपने भीतर यह बात पक्के रूप में समझ लेता है कि अनंत जन्मार्जित पापों की जो राशि है उसका क्षय बिना भगवत भक्ति के संभव नहीं है। ऐसा वह अपनी विमल बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लेता है और फिर भगवान को अपना समर्पण कर देता है और उनकी पूजा करना, उनका अर्चन करना, अष्टयाम सेवा करना उसे अपना कर्तव्य मानता है। लेकिन अभी भेद बुद्धि उसकी समाप्त नहीं हुई है, भेददर्शी है, भेद बुद्धि उसकी बनी हुई है, वह मेरा सात्विक भक्त है। तामस राजस सात्विक भक्तों के लक्षणों का वर्णन करने के बाद भगवान गुणातीत भक्तों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। गुणातीत का अर्थ है विशुद्ध प्रेमी अनुरागी भक्त। बड़ा सुंदर लक्षण है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगां वसोम्बुधौ। यथा गंगां वसोम्बुधौ, अम्बुधौ माने समुद्रे, यथा गंगा। आप लोगों में गंगोत्री बहुत से लोग गए होंगे, दास भी गया गंगोत्री। गंगोत्री से थोड़े ऊपर चलो तो गोमुख आता है, जहां से गंगा जी निर्गत होती है। गोमुख जाने पर कितनी बड़ी धारा है गंगा जी की? कितनी बड़ी है? हाँ, छोटी धारा है। आप चाहें तो छलांग लगा के उधर जा सकते हैं।
छोटी धारा है गंगा जी की। और महाराज जी रास्ते में कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, चलती हुई गाड़ी से इधर देखो तो लगता है कि भगवान, ऊपर तक देख नहीं सकते कितने ऊंचे तक पर्वत हैं। और इधर देखो तो गंगा जी पतली धारा के रूप में है, बहुत बड़ी, लेकिन इतनी गहराई में है कि धोखे से कहीं स्टीयरिंग घूम गई तो संस्कार के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बस जय सिया राम। बड़ा कठिन काम है। इतने बड़े बड़े पर्वत प्रतिबंधक के रूप में, रोधक अवरोध के रूप में गंगा जी के मार्ग में आए, लेकिन गंगा जी कहीं रुकी नहीं। कोई विक्षेपक उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सका। यह गुणातीत भक्ति पहले सूक्ष्म भक्ति की धारा प्रकट होती है। पर चाहे जितने प्रतिबंधक बीच में आवें, वो विघ्न बाधाओं रूपी बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर करके वो भक्ति आगे बढ़ती है। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप है, वह प्रीति रसधारा बढ़ती 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 चली जाती है। गंगोत्री में आने पर उससे कई गुना अधिक जल होता है, और वहां से आने के बाद उत्तर काशी में और अधिक जल होता है। और चलते चलते महाराज जी जब गंगा सागर पहुंचती हैं गंगा जी, दास पहली बार जब गंगा सागर गया तो हमारी भीतर से बड़ी जिज्ञासा थी कि हम गंगा जी और समुद्र को मिलते हुए देखेंगे। बड़ी अभिलाषा थी कि हम देखेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें गंगा जी कौन है, समुद्र कौन है। गंगा जी का पाट इतना बड़ा, जहां से गंगा जी सागर की ओर गई हैं कि वहां थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके हमने जब देखा तो वो पार दिखते ही नहीं था, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। हमने वहां लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा 45 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़ा गंगा जी का पाट है। तो 45-50 किलोमीटर तो किसी की नजर देख सकती है क्या डॉक्टर साहब? 40-45 किलोमीटर तक किसी की दृष्टि तो नहीं देख सकती, पानी पानी दिख रहा। और जब गंगा सागर पहुंचे तो हमने पूछा इधर गंगा जी किधर से आई हैं, तो सबने एक ही उत्तर दिया, ये गंगा सागर है, ये मान लो, इसमें पृथक्करण नहीं हो सकता कि ये सागर है और ये गंगा है। ऐसे ही सारी विघ्न बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम पथ पर जो प्रेमी आगे बढ़ता चला जाए, कोई कामना, कोई संकल्प, कोई विचार भगवत प्रेम में, प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम के अथाह समुद्र जो भगवान हैं, भक्ति की गंगा और प्रेम के अथाह समुद्र भगवान का जो मिलन है गंगा सागर में, उसमें गंगा ही सागर हैं और सागर ही गंगा हैं। दोनों मिलकर गंगा सागर हैं। न गंगा गंगा है न सागर सागर है, दोनों मिलकर गंगा सागर है। वहां पृथक्करण असंभव है। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी, है ना। अब कैसे पानी से पानी को कैसे पृथक करेंगे? पानी से पानी को पृथक किया जा नहीं सकता। भक्तों को देखिए, हम लोगों के जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं क्या?
नहीं आ रहे। मीरा जी के जीवन में कितने विघ्न आए। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बालन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। अब ये कैसे पता चले कि इस भाग्यशाली जीव के भीतर गुणातीता निर्गुणा भक्ति विराजमान है। निर्गुणा गुणातीता भक्ति कहो अथवा रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति कहो, एक ही बात है। ये कैसे पता चले? तो कहते मद गुण श्रुति मात्रेण। मेरी कथा कान में पड़ी नहीं कि भाव समाधि लग गई। मई सर्व गुहा से मनोगति अविच्छिन्ना। ऐसा मन डूब गया, ऐसा अंतःकरण भाव में भर गया, निमज्जित हो गया कि जैसे गंगा सागर में गंगा पहुंचने के बाद गंगा का पृथक्करण संभव नहीं है, ऐसे ही फिर उस जीव का, अभी कह रहे थे ना हे तम्बरीश जी, पूर्ण अहम शून्यता वो जैसी भक्त में प्रकट होती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं देखी सुनी जाती है। यह केवल भक्त में ही प्रकट होती है। कहते हैं ये निर्गुण भक्ति जो है उसके दो विशेषण भगवान कपिल दे रहे हैं। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भी भक्ति को परिभाषित करते समय यही बात कही है। भक्ति महारानी को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति महारानी को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। भगवान का नाम लेते ही हृदय द्रवित हो जाए। नैनम गलदश्रुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। और इस प्रकार की जो निष्काम भक्ति होती है वो अव्यवहिता, वो बाधित नहीं होती है। साधुओं में एक कहावत है, नई भक्ति 9 दिन खेचा तानी 10 दिन। नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन, ये है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। भक्तों की भक्ति तो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी घटती नहीं है। कोई व्यवधान उसको व्यवधायक नहीं बन पाता है। वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में उनकी पराभक्ति प्रकट होती है। और उस पराभक्ति का लक्षण क्या है? बोले उसका लक्षण है कि मैं उन भक्तों के सामने बारंबार प्रस्ताव करता हूं
कि धर्माचरण का चरम फल है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है। इसमें से तुम्हें क्या चाहिए ले लो। तो बोले धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, तो चलो मोक्ष ले लो। कहे ये भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी एक बहुत बड़े दुकानदार हैं। उनकी दुकान में 4 खिड़की हैं बड़ी बड़ी, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। धर्म वाली खिड़की पर कुछ कम भीड़ है, अर्थ और काम वाली खिड़की पर बहुत भारी भीड़ है। इसलिए उस पर बहुत देवी देवता लगा रखे हैं, कामनाओं की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति के लिए ये अनुष्ठान करो, यूं करो, त्यों करो, दुनिया भर का सब है। और धर्म की खिड़की पर ठाकुर जी खुद खड़े हैं, ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं है। अर्थ और काम की खिड़की पर भीड़ है। मोक्ष की जो खिड़की है उस पर भी हैं, पर बहुत कम, सबसे कम भीड़ मोक्ष की खिड़की पर है। पर भगवान के जो विशुद्ध अनुरागी प्रेमी गुणातीत भक्त हैं वो इन 4 खिड़कियों में से किसी खिड़की पर खड़े नहीं हैं। वो तो सीधे उस दुकान के प्रवेश द्वार से प्रवेश करके भीतर पहुंच जाते हैं। तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आए? बाहर लाइन में लग के आओ ना, एक व्यवस्था है, एक मर्यादा है, उसमें आओ। बोले हमें आपकी दुकान की कोई चीज़ पसंद नहीं है, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम लाइन में क्यों लगें? हम पंक्तिबद्ध होके क्यों आवें? न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो हम क्यों आवें? तब क्या चाहिए? कहते हमको, आपको सब पर दया आती है, पर आप पर दया हमको आ रही है। आप दिन रात इन जीवों की कामना की पूर्ति करते करते थक जाते होंगे, तो आपकी सेवा के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? शुल्क दास तो बहुत मिलेंगे, पर हम अशुल्क दास बनकर आपकी सेवा में। ते अशुल्क दासी का, गोपियां कहती, हम आपकी बिना मोल की दासी। इसलिए महाराज जी लिखा है, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। सालोक्य का अर्थ है भगवान के धाम में नित्य निवास। सामीप्य माने भगवान के, सार्ष्टि माने भगवान के समान ऐश्वर्य भोग। सामीप्य माने भगवान की नित्य सन्निधि। सारूप्य माने भगवान के जैसा ही स्वरूप। और भगवान के विग्रह में विलीन हो जाना, कैवल्य एकत्व, उनसे एकाकार होकर ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेना, ये सब प्रकार के मोक्ष मैं अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। छांट लो इनमें से कौन सा चाहिए तुमको। बोले ये भी हमको नहीं चाहिए। बिना मत सेवनम जना। बिना मत सेवनम जना का अर्थ है कि यदि इस आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष में भी आपकी निष्काम सहज सेवा का सुख नहीं है, अष्टयाम सेवा का सुख नहीं है, तो जो ग्राहक हों उनको दीजिए। हम इस मोक्ष के ग्राहक नहीं हैं, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान।
इसलिए एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अब यहां अम्बरीश जी एक बात है कि अकामः और मोक्ष कामः, इनको अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जो सर्व काम होगा, सकाम होगा, वो मोक्ष काम नहीं होगा, और जो अकाम होगा वही मोक्ष काम होगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, अथवा मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा। ध्यान से सुनना है कि नहीं? अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, और मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। फिर ये अलग अलग दो क्यों कहा जा रहा है? अकामो मोक्ष कामो वा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा से कि अकाम शब्द से निष्काम प्रेमी भक्तों का भगवान स्मरण कर रहे हैं, और मोक्ष काम से ज्ञानियों का स्मरण कर रहे हैं, और सर्व काम से सकाम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए जैसी निष्कामता भगवान के भक्त में होती है, वैसी निष्कामता सांख्य योग ज्ञान आदि के साधन के पथ पर चलने वाले साधकों में भी वैसी निष्कामता नहीं होती है, क्योंकि उनका प्राप्तव्य तो मोक्ष है। प्राप्तव्य मोक्ष है, माने साध्य जो है वो मोक्ष है, और साधन भक्ति है। साधन भक्ति बन जाती है और साध्य मोक्ष हो जाता है। किंतु प्रेम पथ के जो पथिक होते हैं उनमें साधन भी प्रेम और साध्य भी प्रेम, साधन भी भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, यही साध्या है और यही साधन भी है। जो कुछ काम यहां करते हैं, काम का मतलब सेवा का कार्य, युगल प्रियालाल की सेवा का कार्य, वही काम वहां करते हैं। व्यास महलन लिए पीक दानी, कल हमने पद स्मरण किया था। जो यहां सेवा है वो वहीं सेवा है। एक महापुरुष पूज्य श्री व्यास जी, बड़े पुजारी, सुदामा कुटी के व्यास जी पुजारी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी संत थे। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। और जब सुदामा कुटी मंदिर में पुजारी के स्थान पर चरणामृत बांटने बैठते तो ऐसी झांकी होती थी मानो राम जी के दरबार में साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। श्वेत दाढ़ी, गौर वर्ण, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक, श्वेत अचला, ऐसे लगता था बिल्कुल मने मेकअप करने की जरूरत नहीं है, साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। त्रिकाल यमुना स्नान करते, त्रिकाल। अपने पूरे जीवन में कभी भी नल के पानी का स्पर्श नहीं किया, कूप जल और यमुना जल का ही व्यवहार करते थे।
हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा थी। कि एक बार हमसे बोले कि एक बात हम बहुत दिन से आपसे कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाते हैं, आज अवसर है, कह दूं? कहिए महाराज जी। बोले जब हम मंदिर में किशोरी जी के श्रीअंग का श्रृंगार करते हैं, मंदिर में किशोरी जी का श्रृंगार वही करते थे, तो बोले पता नहीं क्या कारण है कि अकस्मात आपकी स्मृति हो आती है, और फिर मैं किशोरी जी से मन ही मन प्रार्थना करता हूँ, इस बालक को तो अपनी शरण में ही रखना, संतों के बीच में ही रखना। ऐसा कहकर बहुत भावुक हो गए। बोले मुझे किसी का स्मरण नहीं होता, पर पता नहीं क्या बात है, आप स्मृति में आ जाते हैं। पर मैंने कहा जब आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं तो वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। तो फिर उनकी भावना ठाकुर जी श्री जी ने पूरी की। वे चैत्र शुक्ल रामनवमी का पर्व था, और शायद चतुर्थी या पंचमी रही होगी चैत्र शुक्ल की। उसी समय शाम को मंदिर में आरती हो रही थी, घड़ी घंट बज रहे थे, और उसी समय व्यास जी ने भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया। हम लोग उनके संस्कार में गए, यमुना जी के जल में उनका जल प्रवाह हुआ, जल समाधि हुई। तो हम रामनवमी को जाते थे सुदामा कुटी दर्शन करने, और वहाँ से पुजारी व्यास जी पुजारी जी स्वयं पंचामृत प्रसाद, पंजीरी, फल भगवान का प्रसाद देते थे। तो उस बार हम जानबूझकर नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हर बार व्यास जी देते थे, अब व्यास जी तो वहाँ दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होगी, और भगवान के जन्मोत्सव का अवसर है, तो आज अब नहीं जाएंगे। अपने बस खाक चौक में पंजीरी प्रसाद पंचामृत ले लिया, अब नहीं जाएंगे, नहीं गए। रात्रि को स्वप्न में पुजारी व्यास जी दिखाई पड़े, स्वप्न में। अब सोचिए कितने दिन बाद की बात है। चतुर्थी को शरीर शांत हुआ, और रामनवमी की माने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 4 दिन बाद नवमी की रात्रि को स्वप्न में व्यास जी पुजारी जी का दर्शन हुआ। एक बड़ा दिव्य प्रकाश युक्त महल है, मणियों से जगमगा रहा है, और वहाँ महात्माओं की बड़ी भीड़ है। जैसे कोई सेवा के कार्य में व्यस्त रहते, सब अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ कोई परिचित तो दिख नहीं रहा। व्यास जी दिखाई पड़े, अरे व्यास जी यहाँ हैं। तो व्यास जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया, तो मुस्कुराकर बोले कि यहाँ आज रामनवमी मनाई जा रही है, और सरकार का बहुत उत्सव हुआ है, बधाई हुई है। सरकार, युगल सरकार थोड़े श्रमित हो गए हैं, इस समय विश्राम में हैं, और हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पंचामृत पंजीरी प्रसाद है, तुम आए नहीं तो हमने रखा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि आपका तो शरीर शांत हो गया। बोले हाँ, वहाँ भी हम पुजारी थे और यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। यहाँ हमको किशोरी जी के श्रृंगार की सेवा मिली हुई है। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को जब यह सुनाया तो महाराज जी गदगद हो गए। बोले यहाँ जो कीर्तन सुनाते हैं वहाँ भी कीर्तनियाँ बनते हैं, यहाँ जो कथा सुनाते हैं वहाँ भी कथा ही सुनाते हैं, और यहाँ जो ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, पाक सेवा करेंगे तो वहाँ महल में पाक सेवा मिलेगी। बोले देखो प्रत्यक्ष है, व्यास जी पुजारी जी ने जीवन भर यहाँ पूजा की, तो अब क्या जो साधन बना, हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि जो साधन बना वही साध्य हो गया। क्या कहना।
नाम साधन है कि साध्य? साधन भी है, साध्य भी है। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस भाग्यशाली जीव को हे प्रभु आपसे अधिक आपका नाम प्रिय होता है, ताको भलो, उसी जीव का भला होता है। आदि में, मध्य में, अंत में, परिणाम में भला उसी का होता है जिसको आपसे अधिक आपका नाम प्रिय है। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी भक्त के सामने आकर ठाड़े हो जाएं और कह दें कि देखो भाई, दो चीज है, एक नाम है और एक रूप है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक चुन लो, नाम ले लो या रूप ले लो। तो सच्चा जो भक्त होगा वो यही कहेगा कि प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जहां आपको जाने का मन हो, जिस कुंज में विहार करने का मन हो वहां पधारो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दो, आप हमारा अपना पवित्र नाम हमारे हृदय में, हमारी परा में, हमारी पश्यंती में, हमारी मध्यमा में, हमारी वैखरी में, और कहाँ तक कहें हमारे रोम रोम में आप अपने नाम की प्रतिष्ठा कर दो। रूप को नमस्कार कर ले और नाम को ग्रहण कर ले। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि उस भक्त का आदि मध्य अंत में भला ही है, उसका अनिष्ट भगवान भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है उसका कुछ अशुभ अनिष्ट करने की। यहां हम लोग रास का दर्शन करते हैं तो अम्बरीश जी रास के दर्शन में एक पंक्ति आती है रास के पद में, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, हाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। सखियां कह रही हैं, हे श्यामाजू, ये ठाकुर जी तो पतंग हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? कबीर साहब के शब्दों में, शब्द डोर गही उतरा पार, नाम ब्रह्म यही डोर है। श्री ठाकुर जी पतंग हैं तो उनकी डोर नाम है। ठाकुर जी का नाम यदि आपके पास है तो रूप की हिम्मत नहीं जो आपको छोड़ के, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हे श्यामाजू, आपको छोड़कर प्रियतम की हिम्मत नहीं जो कहीं चले जाएं, क्योंकि आपके तो रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। आपको छोड़कर प्रियतम कहां जाएंगे?
ये भक्ति योग की बड़ी विलक्षणता है कि साधन और साध्य में भेद नहीं रह जाता है, साधन साध्य एक रूप हो जाता है। अब आप प्रस्थान करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज जी एक विशेष बात कह रहे हैं, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ये नातिव्रज्य त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसको भगवान कपिल कह रहे हैं, यह परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ